अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मारिया है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने घर में सबकी लाडली थी। मेरे 2 भाई बाहर के मुल्क मुलाजमत करते हैं और 2 यहाँ पर सरकारी जॉब करते हैं और मैं भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आजकल घर पर ही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरे घर वालों को मेरे रिश्ते की भी फ़िक्र हो रही थी। मेरे वालिद और मेरे भाइयों की ख्वाहिश थी कि वो मेरा रिश्ता अपनी फैमिली में ही करें, लेकिन मेरी वालदा चाहती थीं कि मेरा रिश्ता कहीं बाहर हो। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद आखिरकार मेरा रिश्ता मेरे कज़न के साथ ही तय पा गया, जो एक प्राइवेट कंपनी में किसी और शहर काम करता था। मेरे कज़न का नाम वसीम है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एक हैंडसम नौजवान था और मैंने खुशी खुशी उसके साथ अपनी शादी का इजहार कर दिया। हमारी शादी और बाकी दीगर काम बहुत अच्छे तरीके से हो गए और हम दोनों ने अपनी सुहागरात को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद वसीम मुझे छोड़कर अपनी जॉब पर वापस चला गया। हमारी नई नई शादी हुई थी, अभी मेरे दिल के अरमान अच्छी तरह से पूरे भी नहीं हुए थे कि वो मुझे छोड़कर वापस चला गया। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो ना माना। वसीम छुट्टियों में महीने 2 महीने बाद चक्कर लगाता, लेकिन इससे मेरी जिनसी तस्कीन पूरी नहीं हो रही थी। मेरे ससुराल में ही सामने वाले घर में एक बहुत ही खूबरू और प्यारा नौजवान रहता था जो अभी स्टडी कर रहा था। उनका हमारे घर बहुत आना जाना था और मैं भी अक्सर जो कुछ बनाऊं तो उनके घर दे आती थी। मैं जब भी उनके घर जाती तो लड़का मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखता, जैसे मुझे खा ही जाए। और अब मैं भी उसको देखने लगी और मेरे दिल ही दिल में उसके लिए बहुत प्यार पैदा हो गया। यूं थोड़े ही दिनों बाद हमने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब हम दिन रात एक दूसरे से बात करते थे और एक दिन मैंने ही उसके घर उससे मिलने का प्लान कर लिया। मेरे ससुराल वाले तब कहीं गए हुए थे और मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के के घर चली गई और हमने दिल खोल कर एक दूसरे से प्यार किया और इससे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और अपनी सास ससुर के आने से पहले मैं घर वापस आ गई। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि मेरी जिनसी तस्कीन पूरी हो रही थी। अब मुझे जैसे ही मौका मिलता मैं उस लड़के के घर चली जाती और अपनी जिनसी तस्कीन पूरी करके वापस आ जाती। लेकिन फिर एक दिन यूँ हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मेरी सास को किसी ने बता दिया कि मैं उस लड़के से मिलती हूँ और इस तरह बात फैलते फैलते मेरे खामन तक पहुंच गई। वसीम ने मुझे तलाक दे दी थी और मैं अपना सामान लेकर अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। दोस्तों, इस कहानी में आप सब लोगों के लिए एक सबक था कि किस तरह मैंने थोड़े ही टाइम की तस्कीन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर ली। अगर मैं उस लड़के के साथ प्यार में मुब्तला ना होती तो आज मैं अपने खामन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही होती। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये सबक मो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी इस तरह की मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल बोल्ड स्टोरीज़ हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।